नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल लिक्विड टॉक्स में। दोस्तों, जैसा आपको पता है आईपीओ का सीजन ऑन है, एक के बाद एक कई नए अच्छे आईपीओ देखने को मिल रहे हैं। तो इसी सिलसिले में एक हमें मेन बोर्ड कैटेगरी का नया आईपीओ देखने को मिल रहा है जिसका नाम वेस्टर्न कैरियर्स इंडिया लिमिटेड आईपीओ, या इससे वेस्टर्न कैरियर्स आईपीओ भी कह सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंपनी की डिटेल्स क्या है, कंपनी का रेवेन्यू सोर्स क्या है, कंपनी कहाँ से पैसा कमाती है। उसके बाद हम लोग आएंगे इसके आईपीओ डिटेल्स पे और लास्ट में हम लोग इसके जीएमपी की चर्चा करेंगे कि इसका करंट जीएमपी क्या है। बात करें कंपनी की, तो कंपनी लॉजिस्टिक कंपनी जो मल्टी मॉडल रेल फोकस्ड 4LP एसेट लाइट मॉडल पे काम करती है। कंपनी ऑफर करती है फुली कस्टमाइजेबल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सॉल्यूशन इनकम्पासिंग रोड रेल वाटर एयर ट्रांसपोर्टेशन एंड अ टेलर्ड रेंज ऑफ वैल्यू एडेड सर्विस। इसका मतलब जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लिखा है ये मिक्स भी प्रोवाइड करती है। जैसे मान लीजिए कुछ दूर रोड से गया, कुछ दूर रेल से गया, तो ये कस्टमाइज करते हैं आपके सुविधा अनुसार। बात करें कंपनी की, तो कंपनी किन किन सेक्टर में अपने सर्विसेज ऑफर करती है, तो वो है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड जिसे हम एफएमसीजी बोलते हैं, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑयल एंड गैस एंड रिटेल। तो ये कुछ सेक्टर है जहाँ कंपनी अपने सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इनके कंपनी जो क्लाइंट है उनकी बात करें तो काफ़ी अच्छे अच्छे नाम निकल के आ रहे हैं। टाटा स्टील है, हिंडाल्को है, जिंदल स्टेनलेस स्टील JSL जिसे बोलते हैं, जिंदल स्टील कोटेड प्रोडक्ट लिमिटेड JSW, भारत एल्युमिनियम कंपनी, वेदांता है, हिंदुस्तान लीवर, हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेज लिमिटेड जिसे कोको कोला इंडिया भी कहते हैं, टाटा कंज्यूमर, गुजरात टी प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड जिसे वाघ बकरी भी कहते हैं, जीसी फूड्स। तमाम कंपनियां, नामी कंपनियां दोस्तों, आप यहाँ लिस्ट दे सकते हैं पूरी। इनफैक्ट गुजरात हैवी केमिकल्स GSCL जिसे हम बोलते हैं, वो भी, स्लीपवेल, DHL लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड तक इनके कस्टमर है। तो काफ़ी अच्छा कस्टमर बेस है, काफ़ी अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तभी इतने नामी लोग इनके कस्टमर बेस हैं। एक चीज़ में तो कंपनी है कि काफ़ी अच्छा गुडविल होगा इसका मार्केट में। बात करेंगे तो कंपनी चार्टरिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है ओवरसीज डेस्टिनेशन के लिए, स्टेबल्डोरिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है इंडियन पोर्ट्स पे, जो कि बेसिकली माल उतारना या लादना होता है जिसे हम हिंदी में एकदम बोले तो। कोस्टल मूवमेंट ऑफ कार्गोज विद इन इंडिया। दे स्पेशलाइज इन कंबाइनिंग रेल एंड रोड मूवमेंट्स थ्रू एन एसेट लाइट बिजनेस मॉडल, जो इसकी हमने शुरू में ही बात की। कंपनी मैनेजेस हैंडल सप्लाई चेन ऑफ इंक्रीज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रोडक्शन, ये सब चीज़ों की बात कर चुके हैं हम। 31 दिसंबर 2022 तक कंपनी ने सर्व किए हैं 1100 कस्टमर्स को, और सेम डेट तक कंपनी के पास 1350 एम्प्लॉई हैं इन वेरियस डिपार्टमेंट्स। तो ये हुई कुछ कंपनी की डिटेल। आइए अब हम आईपीओस के डिटेल देखेंगे, इसके डेट्स वगैरह। तो दोस्तों, बात करें ओपनिंग डेट की, तो 13 सितंबर को ओपन होगा, 18 को बंद हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। टोटल इशू साइज की बात करें तो 492.88 करोड़ का इशू है, जिसमें से कि फ्रेश इशू 400 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल सिर्फ 92.88 करोड़ का है। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो ₹5 पर इक्विटी शेयर है। प्राइस बैंड की बात करें तो 163 से 172 पर शेयर का प्राइस बैंड देखने को मिल रहा है। 87 शेयर्स का एक लॉट है, मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा आपको। BSE NSE दोनों जगह लिस्टिंग होगी। रजिस्ट्रार अगेन लिंक इन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इनके रजिस्ट्रार है। इसी वेबसाइट पर आपको अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। कोडास की बात कर ले तो QIB के लिए 50%, NI HNI के लिए 15%, रिटेल के लिए 35%। आइए हम अलॉटमेंट के डेट्स भी देख लेते हैं दोस्तों अलॉटमेंट यहाँ पे होने वाला 19th को, रिफंड हो जाएगा 20th को। सेम डेट को ही आपके डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो। और लिस्टिंग डेट 23 सितंबर है। दोस्तों, ये हो गया आईपीओ डिटेल्स। आइए सीधा अब हम कंपनी के कम्पिटेटिव स्ट्रेंथ देखते हैं। कंपनी कम्पिटेटिव स्ट्रेंथ क्या बताती है अपनी। एक्सपीरियंस एंड डिलीवरिंग कस्टमाइज एंड टू एंड सर्विस एंड एग्जीक्यूटिंग कॉम्प्लेक्स एंड कस्टमाइज प्रोजेक्ट है। कंप्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल एंड टू एंड लॉजिस्टिक सोल्यूशन, स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप विद अ डाइवर्स कस्टमर बेस, strategically positioned to capitalize a fast growing logistic market in India, and a scaled asset light business model with a successful track record of delivering growth, profitability and experience for promoter and the company। कंपनी के प्रमोटर की बात करेंगे तो राजेंद्र सेठिया, कनिष्का सेठिया, दो लोग कंपनी के प्रमोटर्स का नाम निकल के आ रहा है यहाँ पे। आइए हम सबसे इंपॉर्टेंट इसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। बात करेंगे दोस्तों फाइनेंशियल्स की, तो 31 मार्च 2022 तक 1475 करोड़ का रिवेन्यू था, 1392.42 करोड़ के एक्सपेंस थे और 61.12 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। 150 करोड़ के बोरिंग्स भी हैं। 31 मार्च 2023 जस्ट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक इनका रिवेन्यू बढ़ के 1637.84 करोड़ का हो गया था। एक्सपेंडिचर 1541.78 करोड़ और यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 71.56 करोड़ का था। बोरिंग की बात करेंगे तो वो भी मेजरली बढ़ के 210.47 करोड़ पे है। 31 मार्च 2024 तक 1691.41 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू है। 1583.12 करोड़ के इनके एक्सपेंडिचर है और 80.34 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। डेट काफ़ी बढ़ के 266 करोड़ पे है। आइए कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो बात करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी 22.41 का है।
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29.23, डेट टू इक्विटी 0.67, 1 से कम होना चाहिए, काफ़ी अच्छा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20.17 का है। पी/वी रेशियो 3.4 का है। ईपीएस प्री आईपीओ 10 का है, पोस्ट आईपीओ 7.88, पी प्री आईपीओ 16.85, पोस्ट आईपीओ 21.83। आइए दोस्तों देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ये इशू ला रहे हैं। बात करेंगे ऑब्जेक्टिव की तो प्री पेमेंट या शेड्यूल रीपेमेंट ऑफ अ पोर्शन ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग अवेल्ड बाय द कंपनी, कर्जा कम करना चाहते हैं। फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी टुवर्ड्स परचेज ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स खरीदना चाहते हैं। 40 फीट स्पेशलाइज कंटेनर्स एंड 20 फीट नॉर्मल शिपिंग कंटेनर्स एंड रीच सैग्ड एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। तो ये कुछ वजह हैं क्यों कंपनी आईपीओ ला रही है। तो दोस्तों ये सब हमने देख लिया। आइए सबसे आखिरी में देखेंगे कि इनके पीयर्स और प्रमोटर होल्डिंग क्या है। तो पीयर्स आप देख सकते हैं, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट कंपनी है, 47.73 का इसका पी है। महिंद्रा लॉजिस्टिक लिमिटेड -62.93 का पी है। टीसीआई एक्सप्रेस लिमिटेड 32 का पी। इनका प्री इशू 100% प्रोमोटर्स के पास था, पोस्ट इशू 71.89% रह जाएगा। दोस्तों ये थे कुछ आईपीओ डिटेल। आइए अब हम इसके लेटेस्ट जीएमपी की बात करते हैं। तो इसका लेटेस्ट जीएमपी दोस्तों 57 रुपीज़ का है दोस्तों, जो कि 33% निकल के आता है, यानी 57 रुपीज़ पर शेयर का इसका जीएमपी है, जो कि 33.14% है। तो दोस्तों ये थे इसके कुछ ओपनिंग की जीएमपी। आगे भी हम इसको अपडेट करते रहेंगे डे बाय डे। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसके इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन टाइम